दोस्तों, क्या आपको ऐसे वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, एरोस्पेस इंजीनियर और फेमस वैदिक स्कॉलर्स के बारे में पता है जो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ महाभारत को एक सच्ची घटना मानते हैं और इस महान युद्ध के बारे में बताई गई बातों पर पूरा विश्वास करते हैं कि महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में हुआ सबसे खतरनाक युद्ध था, जिसमें प्रयोग किए गए वेपन आज के एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब से कई हजार गुना शक्तिशाली थे। तो वीडियो में बताए गए सभी फैक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पर जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो कि विज्ञान के महान ज्ञाता हिंदुओं के महाकाव्य और एक सच्चे इतिहास पर कितना विश्वास करते थे। पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मिलिए जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर से, जो एक ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और साथ में ही एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इन्होंने ही एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, जिसका टेस्ट पहली बार सन 1945 में न्यू मैक्सिको के एक डिजर्ट में किया गया था। पर क्या आपको पता है कि इनको फिजिक्स की डीपली नॉलेज होते हुए भी ये हिंदुओं के महान ग्रंथों में से एक महाभारत के घटना काल पर पूरा विश्वास करते थे। इसलिए इन्होंने साल 1933 में महाभारत के मेन पार्ट यानी कि भगवत गीता को गहराई से समझने और जानने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी, क्योंकि इनका मानना था कि मुझे भगवत गीता की ओरिजिनल भाषा जानने के बाद ही इसके शब्दों का असली अर्थ पता चल पाएगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने महाभारत को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा डॉक्टर स्टीफन से सीखी थी, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी की हुई थी। और तब इन्होंने महान वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को संस्कृत का ज्ञान करवाया था। इसके बाद ओपेनहाइमर ने पूरी भगवत गीता का गहराई से अध्ययन किया और गीता में बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। गीता पढ़ने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर महाभारत में बताए गए शस्त्रों पर भी काफी विश्वास करने लगे थे। इन्होंने कहा था कि हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, जो परमाणु बम से भी काफी हद तक खतरनाक था। इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम से जोड़कर देखते थे। इनसे यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी ने एक बार पूछा था कि क्या परमाणु बम का विस्फोट 1945 में पहली बार ही हुआ था। तब ओपेनहाइमर ने कहा था कि आधुनिक युग में यह पहला बम था, पर प्राचीन समय में जरूर कई एटम बॉम्ब्स का विस्फोट हो चुका है। यहाँ पर ओपेनहाइमर ने परमाणु बम रूपी ब्रह्मास्त्र की ओर इशारा किया था। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही इकलौता वैज्ञानिक है जो महाभारत पर विश्वास करते थे। मिलिए श्री जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, जिनका दूसरा नाम कविंदर ऋषि है। ये एक एस्ट्रोलॉजर, योगा गुरु, ऑथर और एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पिछले 45 सालों से वेदों की स्टडी कर रहे हैं। और ये साथ में ही फाउंडर हैं वैदिक एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स के, जो कनाडा में स्थित है। इन्होंने 10 सालों तक सिलिकॉन वैली में भी अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने सनातन धर्म के वेदों में मौजूद अनमोल ज्ञान पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कर्मा, द एंशिएंट साइंस ऑफ कॉज, गॉड, द एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी डेक और भी बहुत सारी हैं, जिनको आप गूगल पर जाके खुद चेक कर सकते हो। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग हिंदुओं के इतिहास की महान घटना यानी कि महाभारत को सच मानते हैं। नवंबर 2020 को इन्होंने यूट्यूब लाइव सेशन में साइंटिफिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया था कि महाभारत इतिहास की एक सच्ची घटना है, जो आज से लगभग 7000 साल पहले हुई थी। इस वीडियो का टाइटल था हाउ साइंस कंफर्म द 7000 ईयर ओल्ड महाभारत वार, जिसको आप अभी भी जाके देख सकते हो। इस वीडियो में इन्होंने सैंडी ग्राहम और नीलेश नीलकंठ के साथ गहन चर्चा की थी। सैंडी ग्राहम एक वैदिक स्कॉलर्स, पोएट और को फाउंडर हैं वैदिक एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स की, और नीलेश नीलकंठ एक रिसर्चर्स, स्पीकर्स, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और एक एडजंक्ट फैकल्टी है अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में। नीलकंठ ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर 3 बुक भी लिखी हुई है, जिनमें वैज्ञानिक नजरिए से हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है, जहां से हमें ये पता चलता है कि रामायण और महाभारत कोई मन घड़ित कहानियां नहीं बल्कि हमारा सच्चा इतिहास है। दोस्तों, रामायण और महाभारत के साथ साथ हमारा प्राचीन इतिहास कितना साइंटिफिक है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि आज से लगभग 3 साल पहले हिस्ट्री टीवी 18 पर एक डॉक्यूमेंट्री आती थी, जिसका नाम था एंशिएंट एलियंस। इस डॉक्यूमेंट्री के ज्यादातर एपिसोड्स में हिंदुओं की एंशिएंट हिस्ट्री को एक साइंटिफिक वे से डिकोड किया जाता था। इसी शो के
एक एपिसोड में फेमस एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने सभी प्राचीन संस्कृत पुस्तकों में बताए गए विमाना के ऊपर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि ट्रेविस टेलर का ये देखना था कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मेंशन की गई विमाना क्या असल में उड़ सकती थी। जब ट्रेविस ने इस प्लेन का एरोडायनामिक टेस्ट लिया तो ये भी हैरान रह गए थे, क्योंकि विमाना का एरोडायनामिक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था, जिससे यह पुष्टि हुई थी कि जिस विमान का हजारों सालों पहले लिखी गई संस्कृत टेक्स्ट में उल्लेख मिलता है वह असल में उड़ सकती थी। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि रामायण और महाभारत एक मनगढ़ंत कहानियां है या फिर हमारा एक सच्चा इतिहास, जिसके अनसुने रहस्यों और अनसुलझे तथ्यों से हम अनजान हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।